मनोज एक सिविल इंजीनियर है। उसने 12th के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से उसे स्कूल बदलना पड़ा। साथ ही उसे इन बातों से उभरने के लिए काफ़ी समय लग गया। उसके साथ के मित्र अभी तक नौकरी लग चुके थे और वो अभी नौकरी के लिए भटक रहा था। मनोज ने सिविल इंजीनियर कंप्लीट कर ली है। मनोज अब नौकरी के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में जाता है। जैसा कि आजकल हाल है, नौकरी के लिए बाहर काफ़ी लोग आए हैं। मनोज अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ घंटों के बाद मनोज का नंबर आता है। वो अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने के अंदर केवल एक ही यंग लड़की है, रिया। रिया ने मनोज को आते भी नहीं देखा। वो फाइल में बिजी है और कुछ ड्राइंग देख रही है। फिर कुछ देर बाद वो मनोज को बिना देखे ही उसकी फाइल देखती है। मनोज ने रिया को पहचान लिया। वो थोड़ा सा घबरा गया और उठकर जाना चाहता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वहीं बैठा रहता है। जेब में से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछता है। रिया को यह सब दिखाई देता है। वो मनोज को कहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, आराम से, आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। वो मनोज का सीवी देखती है। मनोज के सीवी से उसे पता चल जाता है कि मनोज ने स्कूल के बाद ड्रॉप लिया है। वो मनोज से पूछ लेती है, रिया, आपने ड्रॉप क्यों लिया था? आपकी वजह से। यह सुनकर रिया ऊपर मुंह कर मनोज को देखती है। सॉरी, क्या बोला आपने? मनोज, हाँ, आपने सही सुना, मैंने ड्रॉप आपकी वजह से लिया था। रिया को मनोज की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है। रिया मनोज को पहचान भी नहीं रही। या तो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है या आप मजाक कर रहे हैं। मनोज मुस्कुराते हुए, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं अपनी लाइफ में पीछे आपके कारण ही रहा हूँ। रिया का सब्र अब टूट जाता है। वो मनोज की फाइल को फेंक देती है और बोलती है, रिया, तो आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जहाँ लड़की देखी वहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ आए हैं? आपको पता है आप नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मनोज, तुम्हारा कसूर नहीं है। उस घटना के बाद मेरा चेहरा पूरा बदल गया है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता तो कोई मुझे क्या पहचानेगा? रिया एक बार फिर मनोज को गौर से देखती है और फिर कुछ समय सोचने के बाद, रिया, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप प्लीज अभी जाइए, आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। मनोज, तुम झूठी हो, मुझे पता है तुम कॉल नहीं करोगी। रिया को झूठी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रिया, ओह एक्सक्यूज मी, मिस्टर, तुम क्या पागल हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। जाओ, पहले अपना इलाज करो, फिर जाकर नौकरी ढूंढना। मनोज, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा सीवी आप अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। रिया थोड़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन वो सोचती है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बार फिर से देख ही लेती हूँ। वो सीवी देखती है और उसे एक बात दिखाई देती है, उसके स्कूल का नाम जहाँ से उसने पढ़ाई की। रिया, तुम मेरे स्कूल में थे। और कुछ ही सेकंड में रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मनोज को अब समझ आ गया कि रिया ने उसे पहचान लिया। मनोज, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? रिया, मुझे नहीं पता था। मनोज, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो स्कूल से ही मुझे निकलवा दिया था। रिया, मैं बच्ची थी, डर गई थी। मनोज, बच्चा तो मैं भी था, यह तुम्हारे समझ क्यों नहीं आया? रिया के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मनोज, और बच्ची थी, तुमने झूठ बोला, क्लास के सबसे सीधे और चुप रहने वाले लड़के को अपने स्वार्थ के लिए फंसा दिया। रिया अब सिर झुकाकर सिर्फ उसकी बातें सुन रही है। मनोज, मुझे उस साल एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि तुमने मुझे फंसा दिया। रिया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा था वो सिर्फ वार्निंग देकर तुम्हें वापस क्लास में भेज देंगे, लेकिन तुम भी उनसे बहस कर रहे थे। सॉरी बोल देते, वो छोड़ देते। मनोज, गलती तुम्हारी थी और सॉरी मैं क्यों बोलता? तुम भी उस समय बोल सकती थी,
कि तुम्हें वो लेटर मैंने नहीं कबीर ने लिखा था। रिया, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया। मनोज, कबीर का नाम तुमने नहीं लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन मेरा सारी क्लास में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? रिया, मेरे मुंह पर उस समय और कुछ नाम नहीं आया। वो लेटर पढ़ते मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया था। मैं भी कबीर को पसंद करती थी। मुझे लगा वो मेरे पापा को बुलाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम मुझे परेशान कर रही हो और बात खत्म हो जाए। मनोज, लेकिन बात तुम्हारे लिए तो खत्म हो गई, मेरे लिए शुरू हो गई, और इसके बाद मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यह तुमने नहीं सोचा। तुम तो निकल गई, मुझे स्कूल से निकलना पड़ा। रिया, मैं बुरी नहीं हूँ, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई। आखिर मैं नासमझ ही तो थी। मनोज, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। रिया, मैंने उसके बाद कितने दिनों तक तुम्हें सॉरी बोला है। उसके बाद कबीर से भी मैंने बात नहीं की। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। प्लीज, चाहो तो यह नौकरी। मनोज, ओह प्लीज, आप रहने दो। जहाँ तुम नौकरी दे रही हो वहाँ कुछ ना कुछ झूठ तो होगा। रिया, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक गलती थी। मनोज अपनी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, फिर एक बार पलटकर रिया को देखकर बोलता है, मनोज, हो सके तो अब अपनी गलती की सजा किसी दूसरे को मत देना। रिया मनोज की बात सुनकर अपनी चेयर पर आंख बंद करके बैठ जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।